हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि क्या हमारा भारत देश कभी सुपर पावर बन सकता है और ये कितना मुश्किल है भारत जैसे डेमोक्रेटिक और ओवर पॉपुलेटेड देश के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देश के सुपर पावर बनने से पहले हमारे देश को ढेर सारी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं से जूझना पड़ेगा और उसे हल करना पड़ेगा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा, जैसे कि अमेरिका, यूरोपियन देश, चाइना और रशिया है। एक सुपर पावर देश की प्रभावशाली छवि होती है जो कि विश्व पटल पे चल रही गतिविधियों को न सिर्फ प्रभावित कर दे बल्कि अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके उसे अपने पक्ष में भी ले आए। और ये तभी होगा जब कोई देश अपना बहुमुखी विकास करेगा, जैसे कि आर्थिक रूप से मजबूत देश, मजबूत आर्मी वाला देश, एडवांस टेक्नोलॉजीज में आगे होना, अपनी संस्कृति और परंपरा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ किसी भी देश का विश्व पटल पर डिप्लोमेटिक और संबंध होना। अगर हम प्रमुख तीन देश जो आज के वक्त में सुपर पावर कहे जाते हैं, अमेरिका, चाइना और रशिया की बात करते हैं, तो इन देशों में हर वो बात है जो इन्हें एक मजबूत देश बनाती है। क्या भारत ने पिछले कुछ समय में ऐसे कुछ काम किए हैं जो भारत को एक सुपर पावर देश की श्रेणी में लाता है? हम आगे उन बिंदुओं को जानेंगे। कोविड काल में देश ने 9 महीने से कम समय में खुद का वैक्सीन बनाया और अपने देश के 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के साथ ही वैक्सीन और तमाम मेडिकल सामानों के साथ तकरीबन 140 से ज़्यादा देशों की मदद की, जिसमें 101 देशों को उन्होंने सिर्फ वैक्सीन सप्लाई किया था। अफगानिस्तान देश में तालिबान के कब्जे के समय 50,000 मीट्रिक टन मतलब 5 करोड़ किलोग्राम गेहूं फ्री में सप्लाई किया था। 5 करोड़ किलोग्राम गेहूं का प्राइस कितना होता है, आप हिसाब लगाते रहिए। बजट 2019-2020 में भारत ने तकरीबन 9,000 करोड़ दुनिया के अलग अलग देशों जैसे कि भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, मॉरिशस, अफ्रीकन कंट्रीज़ और कैरिबियन कंट्रीज़, जिसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, विकास परियोजनाओं, मेडिकल सुविधाओं जैसी चीज़ों को प्रमुखता दी गई थी। यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशन मतलब शांति बहाल मिशन के लिए भारत ने तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा जवान भेजे हैं, जो विश्व के 50 से ज़्यादा देशों में यूएन के पीस कीपिंग मिशन के लिए काम करते हैं। 200 जवान ऐसे हैं जिन्होंने यूएन के पीस कीपिंग मिशन के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। अब हम बात करें कि हमारे देश की विशेषताएं क्या क्या हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत देश है। विश्व में सबसे ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे भारत देश की है। विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू और सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड हमारे भारत देश का है। योग, आयुर्वेदा और चेस दुनिया को भारत ने दिया। दुनिया में पहली बार हीरा भारत में ही पाया गया था। भारत के गणितज्ञ ब्रह्मगुप्ता ने जीरो और नेगेटिव नंबर का आविष्कार किया। जीरो को दशमलव सिस्टम में यूज कैसे करना चाहिए, ये आर्यभट्ट ने बताया। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ ही दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी रखने वाला भारत और दुनिया को लीड करने वाला भारत। अगर हमारा देश एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आगे बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा देश सुपर पावर बनेगा। और देश को विकसित बनाने के लिए हर एक देशवासियों को मिलकर के प्रयास करने होंगे और देश को आर्थिक रूप से सबसे आगे ले जाना होगा। और तब हम देश को हंगर इंडेक्स में भी ऊपर लेके आएंगे और हैप्पीनेस इंडेक्स में भी। तो ये जानकारी कैसे लगी आपको, कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।